लोजपा दो भागों में 1.5 साल पहले टूटी। उसके बाद से इधर नेता जो दो भागों में पार्टी बनी, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके बाद उधर के कई नेता इधर आए और इधर के भी कई नेता इधर गए। उसमें मयंक मौली जो चिराग पासवान के करीबी नेताओं में आते थे, वो लोजपा रामविलास से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए हैं और वहां भी कई दायित्व मिले हैं, बड़े पद मिले हैं, बड़े ऑफर मिले हैं और क्या क्या कुछ मिले हैं, वो तमाम बातें हम मयंक मौली से अभी बात करेंगे। मयंक मौली जी, आप इस लोजपा रामविलास को छोड़कर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए, क्या कुछ कारण रहा? मैं अपने घर वापस गया। पहले आप बेघर थे? नहीं, पहले मैं बेघर नहीं था। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की जहां शुरुआत की थी, वन व्हीलर रोड से जी, जब लोजपा अविभाजित हुआ करती थी, तो मैं अपने घर वापस गया और अपना दायित्व जो है मुझे वहां पे पूरे ससम्मान मुझे वापस, कहिए कि अपने घर में, घर सुबह का भूला शाम को लौट आए वाली कहावत के अनुसार मुझे ससम्मान वहां पे वापसी मिली और मैं खुश हूं वहां पे। नहीं, पूरा अंदरूनी बात बताइए हमें, क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई, क्यों आप पार्टी से निकाले गए या पार्टी छोड़े, क्या हुआ? मैंने पार्टी छोड़ी है, आपने देखा होगा मैंने ससम्मान अपना इस्तीफा प्रेषित किया था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जी, और हमारे ऊपर जो भी बॉस हुआ करते थे प्रदेश अध्यक्ष जी और मेरे जो बॉस थे श्री हुलास पांडे जी, मैंने इस्तीफा सार्वजनिक रूप से। आपके नेता चिराग पासवान नहीं थे, हुलास पांडे थे? नहीं, मैंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और जो हायरार्की के हिसाब से जो हमें देना था, और श्री हुलास पांडे जी, हमने तीनों को दिया। आपका क्या दायित्व था यहाँ? संसदीय बोर्ड का प्रधान महासचिव हुआ करता अभी वहाँ क्या बनाए गए हैं? राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रभारी IT सेल। एक व्यक्ति दो पद? बिल्कुल, जबकि इस पार्टी में एक बार कहा गया था कि एक व्यक्ति एक पद। कहाँ कहा गया था? ऐसा बीजेपी में होता है, लोजपा में नहीं होता है। कहाँ हो रहा है? कहाँ? यहाँ जिनकी आप बात करें वहां पे नहीं है क्या? वहां पे लोग जो है, आपको कोई प्रचार प्रमुख है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, कोई विस्तार प्रमुख है, अलग अलग दायित्व होता है, ठीक है, काबिलियत के अनुसार या जरूरत के हिसाब से दिए जाते हैं। और मैं तो यहाँ पे कोई पद की लालसा नहीं है। मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आपको क्या लालच मिला? लालच क्यों मिलेगा? मुझे सम्मान मिला। कई कमेंट्स और कई खबरों से ये पता चला है कि मोटा रकम मिली। मैं कोई कितना पैसा आ रहा है हमको बताइए। मैं कोई भैया सांसद विधायक और कोई वैसा बड़ा नेता नहीं हूं। मैं एक आम सा कार्यकर्ता हूं, जो मुझे पैसों की भैया कोई ऑफर नहीं मिली और ना मेरी अभी कोई कहिए कि क्या राजनीतिक हस्ती इतनी हो गई है कि मुझे मेरे ऊपर कोई पैसे वैसे लगाए। मैं आम छोटा सा आदमी। चिराग पासवान में कुछ फायदा नहीं हो रहा था आपको? चिराग पासवान में फायदा शब्द का बार बार इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? फायदा, पैसे। पार्टी छोड़ के जाने का जो ये बात आया ना, तो कई उधर से भी नेता आए थे, तो कुछ लोगों का हुआ कि ठेकेदारी नहीं मिला है, ये नहीं वो नहीं। आपके साथ क्या हुआ? जैसे कि मैं अपने सेल्फ बिजनेस से मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपने 7 साल के जीवन में मुझे कोई बता दे कि मैंने कभी कोई ठेकेदारी या कोई टेंडर या एनजीओ मैंने कभी नहीं किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कौन नेता के संपर्क में आप थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। पशुपति जी से संपर्क में थे? पशुपति जी नहीं मुझे बोला, ऑब्वियसली। क्या पशुपति जी कई नेताओं को और भी कर रहे हैं? जब वही मालिक है, उन्होंने ही बुलाया, वही गार्जियन है, उन्होंने बुलाया तो मैं गया मिलने के लिए। मैं दिल्ली में था तो मुलाकात हो गई वहां। ऐसे ही बुला लिया मिलने के लिए? वो तो कभी कभी गुस्सा जाते हैं। क्या सूत्रधार कौन रहे, क्या कुछ छोटा मोटा बातें बताइए ना। सूत्रधार की क्या जरूरत होती है? गार्जियन ने बुलाया, मैं गार्जियन से मिलने गया, गार्जियन ने आदेश दिया। इतनी आसानी से तो नहीं होता है मयंक जी। नहीं, आप उसको, मेरा इस्तीफा सार्वजनिक हो चुका था। मैं जब किसी के पास गया हूं तो मैं छुप करके, चोरी छिपके जो मुलाकातें होती हैं बंद कमरों में कैमरे से बच, पहले तो किए होंगे ना? नहीं, मैंने कुछ किसी से ही मैंने कोई मुलाकात नहीं की। तो मैंने अपना इस्तीफा सार्वजनिक किया। उसके बाद मैं 4-5 दिन इंतजार किया। मैं दिल्ली में अपने पारिवारिक। नाराजगी किससे रही? किसी कार्यकर्ता से या चिराग पासवान से या प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से? या नहीं, मेरी किसी से कोई ऐसी नाराजगी नहीं रही। मतलब अभी भी आने का चांसेस इसमें रखते हैं? नहीं, ऐसे कोई मेरे इरादे नहीं है। अगले महीने? क्यों अगले महीने आऊंगा? मैं अपने घर वापस आ गया। मैंने एक बार गलती कर ली थी, दोबारा गलती क्यों करूंगा? मतलब गलती किए थे चिराग पासवान के साथ जाके? शायद आप ऐसा कह सकते हैं। क्या कारण रहा, प्रमुख कारण चिराग पासवान में? क्या कमियां देखे या क्या कुछ, तभी ना पार्टी छूटता है? मैं अब देखिए उसको, अब चीजों जो हो गया भविष्य का, ये भूतकाल की बात है। मुझे नहीं अच्छा, मुझे कुछ चीजों से आपत्ति थी, कुछ चीजों से हो सकता है उन्हें आपत्ति रही हो, कुछ चीजों से लगता है बाकी को आपत्ति रही हो।
कुल मिला के यही था कि अपने दिल पे हिमालय लेके मैं चल रहा था और बहुत ज्यादा हो रहा था। पशुपति जी मंत्रालय में कुछ सेटिंग वेटिंग का आपको कुछ आप इनाम दिए? आप बार बार ये सेटिंग गेटिंग मंत्री है ना, वो मंत्री है पशुपति जी ना, अभी उनके पास ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो आरोप तो लगेगा ना मयंक जी। क्यों आरोप लगाना चाहते हैं आप इसको ये क्यों नहीं देखते हैं भाई कि कोई आदमी जो है अपने मन से भैया पार्टी एक जगह से छोड़ता है, जहां भी आप पार्टी तो खैर अभी भी एक ही है संसद में, अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में जो कहिए कि संसदीय दल के नेता वही है, मंत्री भी वही है, और चिराग दोनों को सिंबल देके नहीं। अभी आप पार्लियामेंट पे आप देखिए ओम बिरला जी का जो निर्णय देखिए, संसदीय दल के नेता वो है, चिराग जी आज भी उन्हीं के नीचे वहां पे काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 पार्टियां बनाई, नहीं दोनों को अलग नहीं सिंबल का भी फ्रीज है चुनाव लड़ने के लिए, जैसे तात्कालिक रूप से दिया गया। अभी चुनाव जो है वो चुनाव आयोग के पास है, कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, उसका फैसला होगा, जो फैसला जो भी होगा वो सबको मंजूर होगा। लेकिन नेता के संपर्क में ये बताया जा रहा है कि बड़े नेता और भी नाराज हैं लोजपा रामविलास के, यानी कि और कौन नेता अगला नंबर है विकेट गिराना चाहते हैं? देखिए सूची तो वैसे लंबी है, बट मेरे संपर्क में कोई नहीं है। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, मैं डायरेक्ट पशुपति जी बुला रहे हैं या प्रिंस जी बुला रहे हैं, कौन बुला रहे हैं उधर से? मैं बोला ना कि मेरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में किसी से कोई बात नहीं होती है, मेरा संबंध पे पूर्ण विराम लग चुका है। मैं वहां कब से नहीं बात होती थी? 1 सप्ताह पहले, 4 दिन पहले तो आप इसी में थे। 5 दिन कहिए, हाँ 1 हफ्ता हो गया। लास्ट शनिवार को मैंने इस्तीफा दिया था, आज सोमवार है। ऐसा तो हो नहीं सकता, बात नहीं होती होगी। जब आप तो इतना बड़ा आप मतलब पलटू चाचा तो नीतीश जी को बोला जाता है, अभी इतना अल्टी पल्टी चला है, उधर से भी कई नेता आए थे पशुपति जी से भी, इधर से भी कई नेता जा रहे हैं उधर। ये तो राजनीति में आम बात है, ये तो आम बात है ना। कार्यकर्ता देखिए पार्टी की रीढ़ होती है, ठीक है, कार्यकर्ता पदाधिकारी वगैरह पार्टी की रीढ़ होते हैं। अपनी उपेक्षा और सम्मान में अगर कमी मिले या तो कोई किसने सम्मान नहीं दिया? मतलब आपने जो सवाल पूछा कि लोग इधर से उधर होते हैं, मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। तो उसमें लोग आमतौर पे अपना दल अपना संगठन बदलते हैं। चिराग पासवान से कब से जुड़े हुए हैं लोजपा से? 7 वर्ष से। 7 वर्ष से। किनके मतलब आपके कौन प्रभावित किए लोजपा में, क्यों जुड़े? मैं आया तो था भाई उस समय 7 साल पहले, अपना करियर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं काम करता था, देश विदेश में मैंने काम भी किया। तो जब मैं लौटा यहाँ पे, खासतौर पर जब बिहार लौटा, तो बिहार लौटने के बाद कहिए कि राजनीति की इच्छा थी, थोड़ा पारिवारिक कहिए पृष्ठभूमि भी वैसी रही है और सार्वजनिक जीवन में था, मुझे काम करना था, मैं प्रभावित होकर के गया था, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। मैंने जिक्र अपने इस्तीफे में भी किया है। बट फिर कहिए कि धीमा धीमा रहते जब आप सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है एक, तो वो सैचुरेशन पॉइंट जो था मेरे लिए अब अनबियरेबल हो रहा था। एक समय के बाद दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैंने कहिए कि जब अब रह के एक घर में अगर आप रह के अगर आपका ना मन मिले या मतभेद, जब मनभेद की ओर जब इशारा करने बढ़ चले जब मनभेद की तरफ, पार्टी उसको बीच मझधार में छोड़ दे। मैंने मझधार में कहा छोड़ा है? मझधार में वो है कहा? मैंने किसी को कहा मझधार? मैंने तो अपने आप को बलिया हटा लिया। अच्छा छोड़िए, किसको अब एक पार्टी से ऊपर फनाने वाले हैं, मतलब लाने वाले हैं? मैं पहले बोला भाई मेरे किसी से कोई बातचीत नहीं है। अरे तो छोड़िए ना, ये तो हो गया मीठा मीठा बात। हाँ। और किसको मतलब लाइएगा? चाचा पारस जी के लिए सुन रहे हैं, मयंक मौली इसको ला रहे हैं, उसको ला रहे हैं, पूरा एकदम संपर्क में है। हाँ, एक राजनीतिक दल से तो बात चल रही है। राजनीतिक दल है, बड़ा दल है, एक महत्वपूर्ण राज्य में उनकी सरकार भी अभी अपदस्थ हुई है कुछ दिनों पहले। क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मिलाएंगे? हाँ बिल्कुल, तौर पर हालांकि। अच्छा, अभी एक खबरें चल रही है कि ये दोनों लोजपा चाचा भतीजा एक हो जाएंगे, इसमें कैसा देखते हैं, कैसे आप? ये सवाल भविष्य के गर्व का सवाल है और इसका जवाब देने के लिए मैं तो अधिकृत नहीं हूँ। ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और श्री चिराग पासवान जी को ही चाचा पारस जी चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएं। चाचा पारस जी और श्री चिराग पासवान जी के बीच का मुद्दा है ये। इस पे कमेंट करने वाले ना हम होते हैं ना आप होते हैं। कोई सिंपल सी बात कर दो पारिवारिक मसला है उनका। भाजपा तो चाहती है कि दोनों एक हो जाइए, कैसे देखते हैं आप एक राजनीति में, मतलब एक नेता के तौर पर? भाजपा चाहती है, भाजपा को चाहने दीजिए। चाहते तो बहुत से लोग, चाहते तो हम लोग भी थे, चाहते तो हम लोग भी थे कि ऐसा ना रहे, दूरिया ना बने, दो दल ना बटे, बट हुआ ना, टूटे ना आखिर। तो जुड़ना भी होगा तो ईश्वर जब चाहेगा तो जुड़ेंगे, नहीं जुड़ना होगा नहीं जुड़ेंगे। क्या कमियां रही आप जो नजदीकी से देखते होंगे और क्या अच्छाई रही?
मैं कमी पे उनके भाई वो बड़े आदमी हैं, वो लोग नजाकत से चाकू चलाते हैं। आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं? कैसा चाकू नजाकत चलाते हैं? से चाकू, तो वो सेव छील के खाने वाले बड़े लोग हैं भाई। मैं एक आम आदमी, मैं गरीब आदमी हूँ। आप कारपोरेट वर्ल्ड से जुड़े रहे हैं सर? तो उससे क्या हो गया? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई क्या आपको अंबानी थोड़ी हो गया? मैं अंबानी जैसे सैफों क्या मैं नौकरी? आप गरीब तो नहीं ना हैं, आप भी तो करोड़पति हैं। कैस किसने आपको कहते हैं? सब क्या क्या बकवास की बात है। मैं यही कहूंगा कि भाई देखिए, बड़े लोग हैं, उनसे हमारी क्या क्या मुकाबला, क्या उनसे आप मेरी तुलना कर रहे हैं। बट सिंपल सी बात है, मेरा मन नहीं लगा, मन में कुछ तकलीफ हुई, मैं निकल गया। पारस जी से कैसे संबंध है आपके? पारस जी से अच्छे संबंध है, वही संबंध है जो होने चाहिए। उनमें क्या अच्छाई नजर है? मुझे देखिए, मैंने भले ज्वाइन किया था राष्ट्रीय लोक जब लोजपा अविभाजित हुआ करती थी, मैं तो सबसे पहले मैं बड़े साहब से प्रभावित होकर आया था। बड़े साहब को आज भी पूरा विश्व कहिए कि सम्मान की दृष्टि से देखता है, और उन्हें देश का दूसरा अम्बेडकर कहा जाता है। और सर्व जातियों के लिए, सबके लिए उन्होंने काम किया। तो बाकी बिहार में जो कहिए कि जो बाकी दलों में जो एक प्रकार का जो जातिगत गोलबंदी है जी, उस गोलबंदी के इतर मुझे यहाँ पे माहौल मिला। उस माहौल में मैंने काम किया, काम करके मैं ग्रो भी हुआ। मेरे 7 साल के राजनीतिक करियर में मैंने शुरुआत जहां से की, मैंने जिलाध्यक्ष के तौर पर, आज मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और आईटी का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। तो वो सब कुछ मुझे तो मिला यहाँ पे, और वहीं से मिला। क्या कारण रहा कि चाचा पारस को छोड़कर चिराग की तरफ आप आ गए थे? देखिए, मैं वो यही कहूंगा कि मैं जब तक था, जिसके भी साथ था, मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ था। 100। मैं यहाँ भी था, मैंने आखिरी दिन तक काम किया, सुबह के 10 बजे तक मैंने काम किया है। बट होता है अंदरूनी, अंतर मन में अंदरूनी कहिए कि कुछ बातें कौन रही थी ऐसी जिनका की जवाब। एक आध नेता का और बताइए, बनने के एक नेता का नाम बता दीजिए। आधा दर्जन तो आप ऐसे ही नाम सब लोग जान रहे हैं, इधर उधर वाला। आप लोग जान रहे थे, मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? आप पत्रकार हैं, आप बकायदा बहुत अच्छे से संगठन में आपकी पैठ है, आपको अच्छे से पता है कि वहां पत्ता क्या हिल रहा है। पत्ता हिलता है तो झकास भारत को पहले पता चल जाता है, आप जानते हैं अच्छे से। तो उसमें मैं कोई नहीं होता हूँ कमेंट करने वाला। हाँ, सूची है, सूची जरूर है, और ये सूची बड़ी हो रही है धीमा धीमा। तो इस ओर मैं जरूर इशारा करूंगा कि सूची है, असंतुष्टों की सूची बढ़ रही है, नाराजों की सूची बढ़ रही है, जो नाराज है फिलहाल। और पता नहीं, देखिए पशुपति जी डायरेक्ट बात कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा। पशुपति जी सबके लिए अवेलेबल नेता है, शुरू से है। मेरा तो चिराग जी भी अवेलेबल नेता है पहले। मेरा और चिराग पासवान जी का जब जन्म भी नहीं हुआ था 1982 में, तब 1977 में वो पहले संसद पहुंचे थे। आदरणीय रामविलास पासवान जी के विधायक बने थे उस समय। विधायक में तो मैं वही कहा, सदन में पहुंचे थे। सदन तो चाहे स्टेट का हो या सेंट्रल, बात एक ही है। सदन में वो पहुंच चुके थे हमारे जन्म के 5 वर्ष पहले से। तो उनका राजनीतिक अनुभव पे मैं, और चाहे राजनीतिक कहिए कि सहजता और उपलब्धता पे मैं कोई प्रोफेशनल लाने वाले कौन होता हूँ? आप सब पत्रकार हैं, आप मिलते हैं, आपको ही पता है कि कौन उपलब्धता किसकी कैसी है। तो उस पे वही मैं कहूंगा कि वो सबके लिए सहज उपलब्ध है। और लोगों का कहीं ना कहीं जो कहिए कि मोहपाश से निकल के मोह भंग हो रहा है। तो लोग जो है वो धीमा धीमा वस्तु स्थिति को देखते हुए। और भी नेता चिराग को छोड़ेंगे, ये बड़ी खबर है। हाँ, छोड़ सकते हैं। मैंने तो बोला जाता है, सूची है। मुस्कुरा रहे हैं। सूची है, सूची है, बिल्कुल है। कितने नेताओं की सूची होगी? अब वो आप जानिए, आप जाके पता कीजिए वहां पे। आपके सूत्र मेरे से ज्यादा गहरे हैं। चलिए, ये तो सब हम ही पे मतलब कि टाल दे रहे हैं, मगर अब अंतिम तक कहीं इधर रुक जाएं, कहीं उधर चल जाएं। क्यों रुक? मैं तो चला गया, मुझे जहां जाना था मैं तो आ गया ना। जो छलांग लगाने वाले हैं, अब जो छलांग लगाने वाले हैं वो इधर जाने वाले हो, तो उन्हीं लोगों को डिसाइड करना है। मेरे पास आएंगे, मैं माला लेके स्वागत जरूर करूंगा। आप स्वागत करेंगे? बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं। जो मेरे घर आएगा उसका आप स्वागत नहीं करेंगे? अपने घर आएगा, अब जो भी आपके घर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमारी परंपरा है भारत की। मेरे घर जो आएगा, मेरे घर परिवार का कुंबा जो बड़ा करेगा, तो मैं उसका स्वागत क्यों नहीं करूंगा? चलिए, बहुत सी बातें और भी है, और बहुत सी बातें रह गई है, जो अगले भाग में या अगले सप्ताह में बात करेंगे। मयंक मौली जी के बारे में हमें 3 दिनों पहले पता चला कि मयंक मौली जी जा चुके हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में। तो हम सोचे कि बात करते हैं, मगर मिलकर तमाम बातें क्लियर करना था, इसलिए हमने बात की। और भी तमाम खबरें देखते रहने के लिए बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स, तमाम बिहार की सियासी खबरों से लेकर अलग अलग मुद्दों पर आप जुड़े रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।